गीता ज्ञान का आध्यात्मिक रहस्य जो सदियों से विलुप्त रहा, जिस ज्ञान से हर अर्जुन रूपी आत्मा को सद्गति, भीष्म पितामह को मुक्ति और जिससे स्वधर्म ने अधर्म पर विजय प्राप्त की, उस परमात्म ज्ञान की सत्य व स्पष्ट व्याख्या के साथ सभी संशय दूर करने श्रीमद् भागवत गीता। गणेश जी का विसर्जन होना है तो क्रम से सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इस तरह से। तो एक बार क्या हुआ, चमारों की डोली पहले आगे आ गई। अब ब्राह्मणों ने विरोध किया कि हमसे आगे ये पहले चमारों के गणेश जी, ये पहले विसर्जित हो जाएंगे, ये कैसे होगा, बड़ा इसमें घमासान युद्ध हुआ। तो कहने का मतलब है कि गणेश भगवान भी जातवाद में इतने बट गए कि अब वो किसकी डोली वहाँ कुमार के यहाँ से खरीदे, तब तक कुछ नहीं था। और जब उनके घर चले गए तो वो चमार के गणेश जी हो गए, एक वैश्य के गणेश जी हो गए, तो गणेश जी भी भिन्न भिन्न हो गए, जबकि एक ही गणेश है। तो वही है कि कौन आगे पीछे, साधु संत समाज में भी इस में आकर भी लोग मान बढ़ाई ईर्ष्या को बहुत तजना बड़ा दुर्लभ है। स्वर्ण त्याग सकते हैं, धन त्याग जाते हैं। जब त्यागी सन्यासी जो होते हैं वो त्याग के ही तो जाते हैं, बहुत कुछ त्याग के जाते हैं। लेकिन यहाँ पर गीता में त्याग से बढ़ करके वैराग्य को महत्व दिया गया है। त्याग की तो एक अहम वृत्ति होती है कि मैंने देखो वो छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा, मैं पहले से रहता है। लेकिन वैराग्य क्या होता है, वैराग्य में अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, उसमें नैसर्गिक रूप से स्वभावतः वैराग्य हो जाता है। यानी कि पाने की इच्छा ही नहीं करती। उसमें क्या है, त्याग में छोड़ा है, जानबूझ के छोड़ा है कि हमने ये छोड़ दिया, और छोड़ने का बोध रहता है, याद रहता है। और हम 10 लोगों से कहते हैं देखो हमने ये छोड़ दिया, देखो इनके लिए हमने ये छोड़ा, ये छोड़ा। तो ये जो गिनाना है, तो वैराग्य में क्या है, सामने चाहे स्वर्ण मुद्राएं पड़ी रहें, सोना पड़ा रहे, हमें उठाने की भी इच्छा नहीं होगी कि हम क्या करेंगे इसका, हमारे लिए तो सब धूल समान है। एक रोमा रोला की उनकी एक कहानी आती है। गरीब थे बेचारे पति पत्नी, तो लकड़ी काट के जंगल से ला रहे थे खाना बनाने के लिए। तो पति आगे आगे था, पत्नी पीछे थी गट्ठर लिए हुए। पेड़ के नीचे एक सोने की गठरी में सोना भरा हुआ, पति खड़ा हो गया। कोई भाई महिला है, कहीं सोना देख के मन ना डुगल जाए, कहीं विचलित ना हो जाए, मिट्टी सी डालते रहे और उससे कि ये कहीं वैसे ना हो जाए। खड़े हो गए तो उनने पूछा, पत्नी जब आ गई कि यहाँ क्यों खड़े हैं आप, चलो आगे। कहले अरे भगवान खड़ा क्या हूँ, ये इसमें ये पोटली पड़ी, पोटली में सोना पड़ा हुआ है, तो मुझे लगा कि कहीं तुम्हारी बुद्धि विचलित ना हो जाए सोने को देख करके। तो उसे हंसी आई बहुत ज़ोर से कि अरे प्राणनाथ, तुम इसे अभी सोने को सोना समझ रहे हो, ये सोना तो मेरे लिए धूल समान लग रहा है, तुम इसे सोना समझ रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। मैं तो ये धूल के समान है, मिट्टी के समान है, तुम जिसे सोना समझ रहे हो। तो वही होता है कि ये बुद्धि, ये है वैराग्य, कि हमें पड़ा रहे सामने सोना, सोना ना दिखे, विष्टावत दृष्टि हो जाए, उसमें तृणवत दृष्टि हो जाए, मिट्टी के समान, हम मिट्टी के ढेले के समान उसे देखें, ये भाव जब आ जाए तब जानिए कि हाँ हमारे अंदर वैराग्य आ गया है। कोई आपको खाने को ना दे तब कहेंगे नहीं हम त्यागी हैं, हम वैरागी हैं। अगर मिलता है तो हम इतना कैसे नहीं, कितना नहीं पेट भर ले, किस तरह से, तो वो त्याग नहीं है, वो वैराग्य नहीं है। वैराग्य के लिए वस्तु समक्ष रहे, सामने रहे, लेकिन सामने रहते हुए भी हम उसको ग्रहण ना करें। ये जो अनासक्ति है, वस्तु रहे, विषय रहे और इंद्रियां भी रहें और फिर भी हम उनको ग्रहण ना करें, यही हमारी वैराग्य की स्थिति है। तो ये वैराग्य को इसीलिए यहाँ गीता में ज़्यादा जोर दिया गया है। तो ना भी नंदती ना द्वेष्टि, तो वो ना तो अभिनंदन करता है और ना किसी से द्वेष करता है। तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर स्थित प्रज्ञ कहा गया है। 58 है, यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्य तस्प्रज्ञा प्रतिष्ठित। यदा, जिस प्रकार से कुर्म यानी कि जो कछुआ है, जिस प्रकार से कछुआ अपने सारे अंगों को अंदर कर लेता है, उसी प्रकार से इंद्रियों के समक्ष विषय, इंद्रियार्थी यानी कि विषय, इंद्रियों के अर्थ। प्रत्यक्ष क्या होता है, जैसे इंद्रिय का अर्थ है सन्निकर्ष से, हम जब इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होता है, सन्निकर्ष माने मिलन,
जैसे आँख और कोई वस्तु है, उस आँख ने उस वस्तु को देखा तो क्या हुआ, मिलन हुआ, और मिलन के बाद एक निर्णय लिया कि ये वस्तु फलां फलां है। तो इंद्रियार्थे सन्निकर्ष, तो इंद्रिय है और सामने अर्थ है, तो इंद्रिय और अर्थ दोनों का सन्निकर्ष होने के बाद भी हम कोई चीज़ को ग्रहण ना करें। इंद्रिय भी है हमारी, सब ठीक ठाक है, दिखता भी है, रस भी लेते हैं, सुनते भी हैं, सब करते हैं, लेकिन फिर भी हम उसमें आसक्त नहीं हो रहे। तो इंद्रिय और अर्थ, अर्थ यानी कि यहाँ धन से नहीं, अर्थ माने वस्तु, तो इंद्रियार्थे सन्निकर्ष से इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हुआ, लेकिन उसमें हमारी आसक्ति नहीं हुई। ये चीज़ है, ये जानी, और जान के हमने उसको वहीं की वहीं, जैसे ये देखा ये किसी का ये पड़ा है पर्स, हमने देखा, उठाया, रख दिया एक तरफ, उसमें हमारी आसक्ति नहीं कि हम रख लें, कोई दूसरा विचार नहीं आया कि हम पास में रख लें या छुपा के रख दें, फिर कभी ले जाएंगे। तो ये हमारे अंदर इंद्रिय और अर्थ होने के बाद भी हम उसमें संयुक्त ना हैं, उससे ग्रहण ना करें। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित, जैसे अर्थ सामने है और फिर भी हम अपनी इंद्रियों को कुर्म अंगानिव, कछुए के अंगों की भांति, निव माने उपमा अलंकार है कि अंगों की भांति, जैसे वो अंगों को सुकोड़ लेता है, इसी तरह से हम अपनी इंद्रियों को भी सुकोड़ तो नहीं सकते। हम कहते हैं हमने अपनी इंद्रियां सुकोड़ ली, तो सुकोड़ नहीं सकते। जैसे आप देखें कि हम सोते हैं, हाथ पैर सुकोड़ के सो रहे हैं, लेकिन फिर भी भाग रहे हैं, सपने में भूत दिखाई दिया, कोई खड़ा तो होता नहीं, भूत देख करके सपने में भी भाग लेते हैं। सचमुच में देख के तो अलग बात है, सपने में भी इतनी तेज भागते कि पसीना पसीना आ जाता है। जब कोई हिला के जगाता तब कहते अरे हाँ भूत देख रहे थे, इतना उन्हें वो लगता है भूत देखते में। तो उसमें भी सो रहे हैं चुपचाप, इसका मतलब कुर्म अंगानी भी नहीं हो सकता। अगर हम अंगों को समेट के सो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम भाग रहे हैं काहे से, मन से, यानी कि हमारा मन सक्रिय रहता है, सारा खेल मन का है। इंद्रियों को भी समेट लोगे कछुआ की तरह से, लेकिन मन अपना काम करता रहता है। वो इतना चंचल है क्योंकि वो रजोगुण से बना हुआ है, और इतना चंचल है कि वो निरंतर सोचा ही करता है, विचार करता ही रहता है, उथल पुथल, उसमें विकल्प संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, ये कर लें, ये नहीं ठीक रहे, वो कर लें, ये कर लें, तो करना धरना वो लगातार लगा ही रहता है। तो उन्होंने कहा कि कुर्म अंगानी, अपने अंगों को समेट लें, जैसे इंद्रियों के अर्थ सामने रहें, संपर्क में भी आए, लेकिन उससे, जैसे बहुत से हैं जरा से छुले, अरे बहुत थोड़े कोई बहुत बढ़ा के बताते हैं, और धीर पुरुष जो होते हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं सही है, उनमें पेशेंस धैर्य होता है, लेकिन जो अपने इंद्रियों के वशीभूत होता है उसमें धैर्यता नहीं पाई जाती है। 59 है, विषया विनिर्वन्तन्ते निरारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽपि यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया निराहारस्य देहिना, जो देह अभिमानी है वो निराहार है, यानी कि आहार नहीं ले रहा, अपनी इंद्रियों के द्वारा जो खुराक लेता था वो अब इंद्रियों से वो खुराक नहीं ले रहा। जैसे मैंने बताया ना, वो लेटा हुआ है, अपनी इंद्रियां सारी उसने सिकोड़ ली कुर्मंगा ने, लेकिन विषय तो हमने छोड़ दिए, लेकिन विषयों का रस रह गया। अभी लोग कहे ना पानी के बतासे खाओगे, एक बार को मुंह में पानी आ जाता है। इमली खानी है नहीं है, सामने नहीं है, लेकिन नाम से ही इतना रस आ गया कि बहुत सारी चीज़ों को, रसगुल्ला खाना है, गरम गरम रसगुल्ले, तो उसका हमें कहीं ना कहीं टेस्ट जो पहले खा चुके हैं उस स्वाद की पुनरावृत्ति हो जाती है। तो हमने अभी रसों को नहीं जलाया है, इंद्रियों को तो सुकोड़ लिया है, दिखाने के लिए हम त्यागी सन्यासी तो हो गए, लेकिन मनी मन में हम उसका अनुगमन करते हैं, मनी मन में उसका रस लेते रहते हैं। मिल जाता तो बहुत अच्छा था, लेकिन क्या करें, गेरुआ वस्त्र पहन रखे हैं, माथे पे चंदन लगा रखा है, कंठी धारण की है, कैसे लें, ये चीज़ें आड़े भी लग रही हैं, लेकिन अगर कोई ना देखे तो शायद ले लें, कैसे करें, तो अंदर ही अंदर आप अपने आप से ही लड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आपका रस नहीं सूखा है
अगर रस बना हुआ है तो इसका मतलब अभी त्यागी नहीं हुए हैं। इंद्रियों को तो आपने कंट्रोल कर लिया, लोगों को दिखाने के लिए गेरुआ वस्त्र ने रोक दिया आपको, गहरे वस्त्र आड़े आ रहे हैं, लेकिन ये समझिए कि अंदर ही अंदर जो चस्का ले रहे हो, जो उसका रस ले रहे हो, वो रस ही आपका, क्योंकि वो अंदर चल रहा है ना, और अंदर की अंतर्मुखी की कहानी अलग ही है, वो गूलर के बीज की तरह से सब फल में गिनती होती जा रही है, तो आप त्यागी भी नहीं रह जाएंगे, ये पाप हो रहा है एक तरह से। तो यहाँ पर कहा कि रस वर्जम, रस अगर नहीं जला है तब तक वो ये कहना कि मैं त्यागी हूँ या बैरागी हूँ, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, तो वो त्यागी और बैरागी नहीं माना जाएगा। निराहार से, वो भले आप आहार नहीं ले रहे, निराहार हैं, लेकिन फिर भी आप उसको रसो अप्यस्व परम दृष्टवा निवर्तन्ते, लेकिन जिसने परम को देख लिया है, दृष्टवा परम, जिसने परम तत्व को देख लिया है, वो परम तत्व कैसा है? द्विवेदी जी इधर रस की बात हो रही है, आप रस ही लेने चल दिए। रसो वैसा, उसमें क्या है? वो रसों का रस है, माधव रसों के रस हैं, इसलिए सारे रस उनके आगे फीके पड़ जाते हैं। रसो वैसा, जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, जो उस परम रस को देख लेता है, परम दृष्टवा, जो उसको देख लेता है, उसकी बुद्धि फिर मन लौट करके नहीं आता है। लेकिन जब तक हम इधर उधर के रसों में भटकते रहते हैं, भौतिक वस्तुओं के रसों में जो भटकाव है, ये रसों का भटकाव क्षणिक है, और ये आपको कहीं ना कहीं पाप का भागीदार बना रहा है। रस लेने के लिए तो हम लोग भागते हैं, वहाँ चलो अच्छा लगे, वहाँ चलो ये अच्छा, ये खा लें, वो खा लें, हर चीज़ में आप रस देख रहे हैं, अच्छा पहन लें, अच्छा खा लें, अच्छे लोगों से मिलें, तो ये अच्छा क्या है? ये भी एक रस का पक्ष है। तो रसी के पीछे हम लोग भाग रहे हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं अगर तुम उन रसों के रस की खान जो हैं उनको अगर देख लोगे तो ये सारे रस आपको फीके लगेंगे। ये तभी तक सार्थक लग रहे हैं जब तक आपने उस रसवान को नहीं देखा है। वो तो रसों के रस हैं, जिसने उनकी रसानुभूति कर ली है, वहाँ लगेगा आपको पता नहीं वो मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। ये तो सामने ही दिख रहा है रसगुल्ला, कन्हैया पता नहीं मिलेंगे, उनका रस जाने कब मिलेगा, ये तो खा ही लें। ये करते करते ऐसे जीवन बीत जाता है, हमें कहीं ना कहीं इनको त्यागना भी पड़ेगा, इनसे विरक्ति लानी पड़ेगी कि 2 मिनट का स्वाद है, जिह्वा के अग्रभाग पे तो है, यहाँ तक भी आ जाता है तो बेकार हो जाता है, नीचे उतरा तो और बेकार। रामकृष्ण परमहंस को खीर बहुत पसंद थी, और इतनी पसंद थी कि पूछो नहीं, तो वो बार बार उल्टी करके फिर उसे खाते, फिर उल्टी करते फिर खाते। उन्होंने कहा कहाँ से अच्छा ही रह जाएगी। जब उन्हें इतनी घृणा हो गई कि अब कोई खीर का नाम लेता तो उन्हें खुद उल्टी आने लगती थी। तो ऐसे ही सारी वस्तुओं से जब इस तरह से घृणा जब आ जाएगी, हो जाएगी, तब कहीं आप उस रस के आगे या रस की ओर उन्मुख हो पाएंगे। तो प्रयास ये करें, जागतिक रस जो है ये सब क्षणिक हैं, सब धोखेबाजी है, और ये रस आपको कहीं ना कहीं डैमेज करते हैं, बीमारी बुलाते हैं, तरह तरह की बीमारी, ज़्यादा खा लिए तो बीपी हाई, हार्ट अटैक, तो ये सब बीमारियों से भी बचेंगे और कन्हैया भी, हमारा जन्म भी सुधरेंगे। तो क्यों ना हम ऐसे रस का क्यों ना पान करें जिससे हमारा जन्म सुधर जाए, हमारे कई जन्म तक उद्धार हो जाए। और कहा जाता है कि एक भक्त अगर पैदा हो जाता है परिवार में तो 7 पीढ़ी माँ की और 7 पीढ़ी पिता की उद्धार हो जाता है। तो हम अपना तो उद्धार करेंगे, हम पीढ़ी दर पीढ़ी उद्धार कर जाएंगे। हम मकान बना के छोड़ जाते हैं अपने बच्चों के लिए कि रहेंगे आराम से, लेकिन हम भक्त बन के क्यों ना छोड़ जाएं कि उनके आगे के लिए उनका उद्धार हो जाए। हम ऐसा मकान क्यों ना बनाएं, ये जो हटरी मिली है, ये जो हमें ऐसा मकान मिला है, इससे हम ऐसे काम क्यों ना कर चलें जिससे हमारे आगे की 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाए। तो ऐसा थोड़ा सा रस से जब हटेंगे तभी हम उस परम रस को देख पाएंगे, और जब परम रस को देख लिया तो ये लौकिक रस हमारे लिए सब मिथ्या हो जाएंगे। इन रसों की तरफ फिर कभी भी लौटना नहीं होगा। 60वां है, यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनम्। बहुत अधिक यत्न करने पे भी कौन्ते, जो विवेकी पुरुष हैं, इंद्रियाणि
उनको भी इंद्री प्रमथ मथानी जैसे नहीं होती है, मठा चलाते हैं तो मथानी कैसे मथ दे देती है, कहे कि बहुत सारे बड़े बड़े यत्न करने पर भी जो नियंत्रण करते हैं, नियंत्रण करने पर भी प्रमथ कर देती हैं। इतनी बलवान हैं ये इंद्रियां कि मथ डालती हैं पूरे मन को। वो सोचते हैं कि ना हम करें, लेकिन चाहते हुए भी ज्ञान एक तरफ रखा रह जाता है, लेकिन वो ज्ञान की जगह भी उनको वो ऐसा मंथन कर देती हैं और मथ मथ के ऐसा छाड़ छाड़ कर देती है आदमी के व्यक्तित्व को कि विवेक से वो संभलता है बार बार, लेकिन फिर भ्रमित हो जाता है, संभलता है फिर भ्रमित हो जाता है। एक जगह सत्संग होता था, तो सत्संग में रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्य को बता दिया कि इनको ये करना है, प्रसाद बांटना है, ये बांटना है। एक महिला बहुत अच्छा गाती थी, बहुत सुंदर बजाना गाना बहुत अच्छा। एक दिन वो नहीं आई तो उन्होंने दूसरी महिलाओं से पूछा कि आज वो क्यों नहीं आई हैं। मतलब कैसे आसक्ति होती है धीरे धीरे, क्योंकि अच्छा बजाती हैं, अच्छा गाती हैं। तो उन्होंने कहा वो आई नहीं है। क्यों नहीं आई हैं? 4 दिन बाद पता लगा कि बीमार हैं। फिर मन हुआ कि हम देखने चले जाएं, देखने गए। बाद में गुरुजी को पता लगा कि तुम उसके घर तक गए देखने के लिए, मतलब क्या था? कहे कि नहीं वो सत्संग में आ नहीं रही थी, इसलिए हमें लगा कि सत्संग में ना आना तो एक बहाना था। उनको आसक्ति इतनी ज़्यादा हो गई कि वो समझ रहे हैं कि घर जाना बेकार है, नहीं जाना चाहिए, लोक मर्यादा भंग होगी, लोक में लोग क्या कहेंगे, उसके परिवार वाले क्या कहेंगे। लेकिन विवेक के द्वारा समझाने के बाद भी वो कहीं ना कहीं परास्त हो गए अपने इंद्रियों से, और परास्त होकर के उनको फिर उस आश्रम से निष्कासित किया गया, रामकृष्ण मिशन आश्रम से। तो कभी कभी आसक्तियाँ इतनी छोटी और इतनी सूक्ष्म होती हैं, जैसे रेशम का पतला धागा होता है, इतना पतला धागा होता है जिसका हमें समझ में नहीं आ पाता, लेकिन जब बहुत कुछ गुच्छा बन गया होता है तब समझ आता है कि अरे ये ऐसा था। शुरुआत बहुत छोटी सी बात से होती है। अगर हम कोई बात है उसको अगर सब लोगों में बता दें तो शायद कोई हल निकल आए, लेकिन कोई बात छुपाते छुपाते वो इतनी ग्रंथि बन जाती है, इतनी कुंठा बन जाती है, और ग्रंथि जहाँ बन जाती है गांठ, यानी कि फिर उसे सुलझाना कठिन हो जाता है। अच्छा हो कि जहाँ एक तार खिंचाए उसी तार को अगर हम काट दें तो ज़्यादा अच्छा है वो, बजाय ग्रंथि बनने के। तो यहाँ पर यही कहा है कि यत तो है अभी, हालांकि कौनते बहुत यत्न करने के बाद भी विवेकी जन पुरुषों के इंद्रियाणी प्रमाथीनी हरंती प्रसव, मन को जबरदस्ती हर के ले जाती हैं, हरण कर ले जाती हैं, जिसका कि वो चाहते हुए भी नहीं रोक पाते। 61 में तानी सर्वाणी संयम युक्त आसीत मत पर वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानी उन सर्वाणी सारी इंद्रियों को संयम करके युक्त आसीत, एक तो इसमें तानी सर्वाणी संयम सबको संयमित कर ले, युक्त यानी कि साधक उसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि के द्वारा युक्त होना चाहिए। यम का ही हम लोग नहीं पालन कर पाते, यम का पालन करना ही बहुत कठिन है। उसके भी 5 अंग हैं। यम सत्य बोल ही नहीं पाएंगे पूरी तरह से, ब्रह्मचर्य, अस्त्य, अपरिग्रह, तो ब्रह्मचर्य। तो यहाँ पर हम जब एक पक्ष को ही नहीं कर पाते तो पूरे साधना काल में वहाँ तक पहुँच पाना बहुत कठिन काम होता है। तो यम नियम आसन प्राणायाम, यहाँ तक प्राणायाम तो लोग अब करने लगे हैं, लेकिन प्राणायाम भी करने से पहले जो शर्त हैं उसको हम नहीं पालन करते। सीधे सीधे प्राणायाम को आज मतलब मजाक के तौर पर लोग लेते हैं कि प्राणायाम किया करो, लेकिन प्राणायाम का मतलब है कि जो हमने श्वास प्रश्वास खींचे हैं उसमें हमारी ध्यान की अवस्था होनी चाहिए, लेकिन हम लोग उसे औपचारिकता में करते हैं। तो यहाँ पर साधक के लिए जो प्राणायाम बताया, जो यम नियम बताए हैं, कैसे स्वाध्याय करना चाहिए, कैसे ईश्वर प्राणिधान करना चाहिए, कैसे आसन लगाना चाहिए। प्राणायाम भी पूरा कुंभक रेचक 3 तरह का प्राणायाम होता है, उसको किस तरह से हमें करना चाहिए, धारणा कैसी करनी चाहिए, ध्यान कैसे करना चाहिए। तो जब इन सारे सोपानों से स्टेप बाय स्टेप जब चलते हैं, ये योग पतंजलि योग में अष्टांग मार्ग बतलाया गया, 8 स्टेप हैं, और 8 स्टेप के द्वारा जब हम वहाँ जाते हैं
तब हमारा मन कहीं निरुद्ध अवस्था में पहुंच पाता है। एकाग्र होकर जब निरुद्ध अवस्था में पहुंचता है तब हमारी समाधि घटित हो पाती है। तो वहाँ पर सब कुछ मत्परा, यानी कि जब सब युक्त हो जाए, जब निरुद्ध अवस्था आ जाएगी, जब समाधि अवस्था आ जाएगी, समाधि अवस्था में तब मत्परा, तब तुम मेरे ऊपर निर्भर हो। मत्परा पहले यहाँ पर पतंजलि का जो योग है, योगी लोग पहले भगवान को नहीं मानते थे। उनको लगता था यम नियम हम ही को करना है, आसन खुद लगाना है, प्राणायाम हम ही को करना है, तो भगवान की जरूरत क्या है। लेकिन जब समाधि लगाने लगे तो समाधि में ध्यान कहाँ लगाएं भाई। जैसे ये है तो कहीं खूंटी होगी तभी तो इसे टांगोगे, हवा में थोड़ी टांग दोगे कोई वस्त्र। तो ऐसी चित्त की जो वृत्तियां हैं, इनको टांगने के लिए कोई तो आधार चाहिए, निराधार थोड़ी कर दोगे। तो वही समस्या आएगी। समाधि तो लगाने, लेकिन समाधि लाभ